ये कीर्ति ने दीजिए, आप वाली बात सही है। और देखिए उसी का विजय उपाध्याय जी ने जिक्र भी किया। ठीक है, बहुत कम केसेस ऐसे जिसमें सजा हुई हो, लेकिन ठीक है ना सर, ये नजीर बन रहा है। अब चाहे वो राहुल गांधी की भी सदस्यता गई हो, चाहे वो आजम खान की जा रही है, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, होना चाहिए। आप ये तो समर्थन करिए ना, कोई भी अगर गलत बयानबाजी करता है, कोई भी हेट स्पीच देता है, कोई भी भड़काऊ बयान देता है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और अदालतों को तुरंत उनको सजा देनी चाहिए। देखिए एक बात सही है कि कोर्ट अवमानना के मामले हो चाहे हेट स्पीच के मामले हो, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। अवमानना के मामले में सबसे अधिक सजा राहुल गांधी को मिली है, 2 साल से अधिक की सजा हो नहीं सकती। मैक्सिमम 2 साल की सजा उसमें प्रोवाइडेड है, जो राहुल गांधी को दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की विधवा कहने वाले की सजा कब मिलेगी? जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कहते थे कि हमारे ये बक्से में मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए, उनको सजा कब मिलेगी? उनके खिलाफ इस प्रशासन के लोगों ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये सवाल उठता तब है ना कि जब प्रशासन निष्पक्षता के साथ कार्रवाई नहीं करे। और मैं तो कह रहा हूं कि आजम साहब नजीर है। मैं तो पूछ रहा हूं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता, सैकड़ों हैं हेट स्पीच के मामले में, लेकिन एक भी नेता को सजा हुई? अवमानना के मामले में क्या क्या नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? एक भी व्यक्ति को सजा हुई? साजिश का सवाल इसलिए खड़ा होता, इसलिए कहना पड़ता कि सरकार साजिश कर रही है। और क्या ये मामला नहीं आया रामपुर के अंदर? अफसरों ने नहीं कहा? कीर्ति नहीं दीजिए, अगर देखिए, अगर इनके नेता हेट स्पीच देते तो आप लोग करिए ना पैरवी। अब आप लोग इस केस को लेकर जाइए, आप लोग ताकत लगाइए। थानेदार दर्ज करेगा नहीं, आजम साहब के खिलाफ मुकदमा थानेदार दर्ज करेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी दर्ज कराएगी। वो थानेदार मुकदमा नहीं दर्ज करेगा, उसको नहीं सुना देता भाषण। सारे चैनल में भाषण चलेंगे और थानेदार को नहीं सुना देगा, क्योंकि वो सत्ता वाले लोग हैं। ये एक बड़ा सवाल शरद जी देखिए, शरद जी एक बड़ा सवाल, ये देखिए सवाल तो वाजिब है। ऐसा नहीं है कि आपके नेता दूध के धुले हों, बहुत सारे नेताओं की फेहरिस्त है, बहुत सारे विधायकों की फेहरिस्त ऐसी है आपके, और बहुत सारे सांसद भी ऐसे जिन्होंने विवादित बयान दिए और भड़काऊ बयान दिए। अब उसमें मैं पहला एक उदाहरण, साक्षी महाराज बहुत बार विवादित बयान देते रहे, बहुत बार भड़काऊ बयान देते रहे, लेकिन कभी कीर्ति नैदी पांडे जो बात कह रहे हैं कि वाकई में देखिए उन पर तो कभी सजा नहीं हुई। ठीक है, मामला दर्ज हुआ भी नहीं हुआ भी, बहुत मामलों में तो दर्ज भी नहीं हुआ। देखिए अभी मुद्दा जो है वो आजम खान साहब का है। आजम खान साहब पे हम बात कर लें, जिनके ऊपर इनको शक है कि साहब उनके ऊपर केस चल नहीं रहे या उनके जो केस फाइल किए गए हैं वो तत्परता से उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंटली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये उसमें एडिशनल एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब इस केस की जल्दी सुनवाई करी जाए या ज्यादा। अभी यहाँ समस्या है आजम खान साहब की, जिनके त्राही उत्तर प्रदेश की जनता जिनके कार्यकलापों से त्राही बोल गई है। इन्होंने वहां पे, और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट में दस्तावेज फाइल है कि इन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 1760 में बने यतीम खाने को इनको हैंडओवर कर दिया। वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, इनको हैंडओवर कर दिया। 12 करोड़ का कल्चरल सेंटर उत्तर प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट ने आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का दफ्तर उसके अंदर बनाया गया। हमसफर रिजॉर्ट जो है वो सरकारी जमीन पे बना है, जिसकी मालकिन इनकी पत्नी है। ये अभी बात, अगर इनको कोई इस तरह की परेशानी है तो ये केस फाइल कर सकते हैं। और ये नहीं कि साहब जब तक सबको सजा नहीं होगी तब तक हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उत्तर भारत में पूरे करीब 5.5 करोड़ केस है, तो किसी में सजा नहीं होनी चाहिए कि या तो सब में एक साथ सजा हो जाए या किसी में सजा नहीं हो। तो अभी फिलहाल ये बताएं कि साहब ये जो केस इनके खिलाफ फाइल हुआ है इसमें सजा हुई है। अगर इनको कोई इससे तकलीफ है तो ये हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इससे पहले जो केस में हुआ था उसमें ही इनको हायर कोर्ट जाना चाहिए। कीर्ति निधि जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि सवाल तो तब खड़ा होगा ना सजा का जब मुकदमे दर्ज होंगे। मैं तो कह रहा हूं मुकदमे ही नहीं दर्ज हुए। आपने साक्षी महाराज का उदाहरण लिया, आज भी तमाम इनके विधायक उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। अभी बलिया में एक विधायक थे, तो रास्ता तो बता रहे ना शरद जी आपको रास्ता तो बता रहे ना। शरद जी नहीं, सवाल है कि अगर इनकी प्रशासन निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती तो रास्ता क्यों बता रहे हैं? वो थानेदार जो आजम साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, साक्षी महाराज के खिलाफ मुकदमा क्यों? अच्छा, आजम खान को गलत नहीं बताएंगे आप, लेकिन बस आप आजम खान को गलत नहीं बोलेंगे एक बार भी। एक बात समझिए,
जिस आदमी पर 80 से भी ज्यादा केस है, वो आदमी आपको गलत नहीं लग रहा है, उसको आप डिफाइन कर रहे हैं, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। डिफाइन नहीं कर रहा हूं, इस सरकार में दर्ज हुए, मैं तो बता रहा हूं क्यों कि आजम साहब ने एक विश्वविद्यालय बना दिया। उस विश्वविद्यालय में इस देश के लोग शिक्षित हो जाए, मुस्लिम समाज के लोग शिक्षित हो जाए, शिक्षा पा जाए। मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी बना दिया, तो कैसे बना दिया? इसलिए सरकार लगातार साजिश कर रही है, लगातार दमन कर रही है, लगातार विश्वविद्यालय। तो आपकी सरकार में कैसे हो जाते सर? वो तो मंत्री है, आपकी सरकार में तो होते नहीं, दूसरे की सरकार आएगी तभी तो जांच बनेगी ना। आप सोचिए, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलेगा वो किताब चोरी करके लाएगा, यह आरोप है। इतना छोटा आरोप। और सर जमीन जो छीनेगा, नहीं, किताब चोरी करके लाएगा था सर, जमीन भी छीनी है उन्होंने। नहीं, किसी की जमीन, देखिए मैं बता रहा हूं, तमाम मसले धीरे धीरे कोर्ट भी सॉर्ट आउट कर रही है, कोर्ट में भी तमाम मसले क्लियर हो रहा है। मैंने कहा ना, आज भी जो सजा हुआ कोर्ट से हुआ है, कोर्ट की अपीली कोर्ट में इस मसले को पूरा रीड करने के बाद आजम साहब अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी है, और ये मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार साजिश कर रही है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो अपने लोगों के खिलाफ भी इनके थानेदार मुकदमे लिखते जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जी। इनके शीर्ष नेतृत्व से भाषण होता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब आप लोग हेट स्पीच के साथ भी खड़े हैं। आप उन केसों के साथ भी खड़े हैं। फिर कीर्ति निधि जी, प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस की विधवा, क्या ये सकारात्मक भाषा थी? क्या ये भाषा को जस्टिफाई कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्या उनके खिलाफ मुकदमा? कीर्ति निधि जी, मुझे एक बात बता दीजिए बस आप, फिर मैं शरद जी से फिर रिएक्शन लूंगा। एक बात बता दीजिए, आप आजम खान के साथ खड़े हैं, तो यानी आप उस हर 80 केस के साथ खड़े हैं जिसमें हेट स्पीच भी है, जिसमें जमीन छीनने का भी है। जो मसले कोर्ट में है उसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आजम साहब का दमन करने का प्रयास लगातार इस सरकार ने किया। सर, एक तरफ आप कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला कर रहा है हम स्वागत करें, फिर आप बीजेपी को घेर रहे हैं, ये बताइए ना। फिर तो देखिए, कोर्ट से ये मैं बता तो रहा हूं, 2017 के बाद सारे मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए। अरे तो आपकी सरकार में थोड़े, अरे सर अखिलेश यादव थोड़े लिखवा देते उनके खिलाफ, सारे 80-90 मुकदमे लिखे गए, लिखे गए। आप लिखवा सकते थे क्या? लगाए किताब, नहीं, बकरी चोरी से लगाए किताब चोरी। ठीक है शरद जी, शरद जी। सर, दिल्ली सरकार में भी यही हो रहा है कि जब सिसोदिया जी पकड़े गए शराब घोटाले में, तो उन्होंने बताया कि साहब क्योंकि दिल्ली में उन्होंने शिक्षा ठीक करी थी इसलिए उनको पकड़ा गया। अरे केस जो है वो शराब घोटाले में हो रहा है, आप बता रहे हैं कि आपने शिक्षा अच्छी करी है। आप लोग घोटाले की बात और भ्रष्टाचार की बात मत करिए। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आसाम से लगाए, बंगाल से लगाए, महाराष्ट्र तक। जिसको आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र बताओ, आपकी सरकार में डिप्टी सीएम है। ज्ञान की बात मत करिए शरद जी, और भ्रष्टाचार की बात तो आप लोगों को शोभा नहीं देता। सारे भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, सारे भ्रष्टाचारियों की संरक्षक है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षक हेमंत बिस्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुंसरिफ हो, शुभेंदु अधिकारी हो, सबके संरक्षक आप हैं। सब आपके सरकार में आपके साथ है। लुटेरों को खुली छीट है आपके सरकार में, लूट के आओ, हमारे संरक्षण में पल्लवित पुष्पित होते रहो। यह है चित्र भारतीय जनता पार्टी। शरद जी देखिए, अभी जिस मुद्दे की बात हो रही है, ये हम सब बातें कर रहे हैं कि साहब उनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो इनके साथ वैसा नहीं हुआ। अभी समस्या है वो आजम खान साहब के काले कारनामे हैं जो उजागर हो रहे हैं। इनकी सरकार उजागर नहीं। कारनामे तो आपके भी है भाई, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने अपने साथ रखा। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तर जहां पे अतीक अहमद जो है वो नोएडा। बिल्कुल ठीक है। कीर्ति जी रुकिए जी, विजय उपाध्याय जी, ये तो मानना होगा, विजय उपाध्याय जी ये बात मानना होगा, देखिए आरोप प्रत्यारोप इन लोगों के चलते रहेंगे, राजनीतिक संरक्षण नेताओं को ही बचाता है।